ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है, विजिबल है। चलो, देखो आज हम लोग करते हैं लूप। देखो लूप क्या होता है, व्हाट इज लूप? लूप मतलब वी कैन रिपीट डेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन प्रोसेस भी आप कह सकते हो, एंड द इटरेटिव प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, सो दो तरीके के हमारे पास ऑप्शन है इसमें, चाहो तो आप रिपीट कह दो, चाहो तो आप इटरेटिव कह दो, दोनों में से कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ लूप वी कैन define multiple values just like the 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारे पास एक टेबल है, इसको प्रिंट करना है। तो आप देखो, जो वैल्यू आपके पास लिखी जा रही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के थ्रू, जब आप डेटा प्रिंट कराओगे तो डेफिनेटली बहुत सारे बार मल्टीपल टाइम्स तक आपको वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो? इसको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे लूप का यूज कर सकते हो। तो लूप इज नथिंग जस्ट अ रिपीटेशन प्रोसेस और द इटरेटिव प्रोसेस वी कैन यूज फॉर द टू रिप्रेजेंट और टू डिस्प्ले ऑल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो मेन पॉइंट इसका काम क्या करेगा, जितना भी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास है तो उसको डिस्प्ले कराने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे ये टेबल आपको प्रिंट करानी है, तो कितनी बार आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा? 8 टाइम, है ना? जस्ट वन सेकंड। हेलो, हेलो, हेलो। वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो। जी मयंक सर, वॉइस आ रही है? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके सर। तो मेरा हमारा लेक्चर नंबर है J4। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना देता हूँ, तो पैकेज नेम इज J4। राइट क्लिक, न्यू पैकेज, J4, देन राइट क्लिक, न्यू, एंड द क्लास नेम इज जस्ट लाइक द लूप 1। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन मेन मेथड आपको लिखना है, सो यू कैन डिफाइन द मेन मेथड SYSO 1 लिख सकते हो। देन इसी चीज को कॉपी करके आप इस तरीके से मल्टीपल टाइम लिखोगे तो देखो कितनी बार आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ रहा है, बहुत बार। तो रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टीपल टाइम आपको लिखना पड़ रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? तो आप कुछ ऐसा करो कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ना, ये आपका एक बार ही लिखना पड़े। ठीक है, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, ये आप एक बार लिखो। लेकिन जो आपके पास डेटा है वो मल्टीपल टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसको आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ लूप आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके के लूप अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकंड वन इज व्हाइल लूप, एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल। ठीक है, ये तीन तरीके के लूप हमारे पास अवेलेबल है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल। कैसे करोगे इसको? करने का क्या तरीका है? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डिफाइन करो फॉर, देन आपको लेना है इंटीजर i इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? वैल्यू को इनिशियलाइज करो, तो दिस इज अ इनिशियलाइजेशन। आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इस तरीके से आपको प्रॉपर एक लूप यहाँ पे डिजाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपने किया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आपने क्या लगाया? कंडीशन। और फिर थर्ड स्टेप आपने क्या लगाया? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी
लाइन आपको कहाँ पे मेंशन करनी है, इस तरीके से लूप के साथ मेंशन करनी है। ध्यान रखना कि जब भी आप लूप पे काम करोगे तो सेमी कॉलन फॉर लूप में नहीं लगेगा। अगर आप सेमी कॉलन यहाँ पे लगा दोगे तो वो आपके कोड को रन नहीं करेगा। ठीक है ना। सो डू नॉट नीड टू राइट अ सेमी कॉलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट जब आप यहाँ पे यूज करोगे फॉर में, ये नहीं करना है। तो आपको एस वाई एस ओ यहाँ पे करना है और आई को प्रिंट कराना है। तो ये आई की वैल्यू 1 से चलना स्टार्ट करेगी, किब तक चलेगी, 10 टाइम तक चलेगी। और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट कैसे होगा, आई प्लस प्लस से होगा। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे ही राइट क्लिक करके इसको रन करोगे तो देखो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा तो देखो बाई डिफॉल्ट ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 100 टाइम्स तक। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया तो लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेके 1000 टाइम। तो आपको यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको 1000 टाइम तक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने की जरूरत है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी आप काम करोगे, जितनी बार भी आप डेटा यहाँ पे प्रिंट कराओगे, हमेशा ध्यान रखना कि विद द हेल्प ऑफ लूप अगर आप डेटा प्रिंट कराते हो तो दिस इज अ रिपीटेशन, कि पहले आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू 3 प्रिंट होगी। इस तरीके से इनिशियल लेवल से लेके एंड आपके पास जहाँ पे लूप हो रहा है ना, वहां तक आपको डेटा यहाँ पे प्रिंट कराना है। और आई प्लस प्लस के थ्रू ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से होती जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द लूपिंग। इज इट क्लियर, यस और नो? यहाँ तक समझ में आया? बताइए, इतने स्टेप में कोई डाउट? एनीवन? ठीक है। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को क्लियर। ठीक है। फिर से एक और मैं ले लेता हूँ, लूप 2। ठीक है। इसमें मैंने ले लिया मेन मेथड। तो मेन मेथड के अंदर अब हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कराना है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले एक फॉर लूप ले लो जहाँ पे आप इंटीजर इनिशियलाइजेशन करोगे आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 10 तक, आई प्लस प्लस। ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपका लूप आई की वैल्यू 1 से चलना स्टार्ट करेगा। 1 < <10 कंडीशन ट्रू है, आगे जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई में एक वैल्यू ऐड कर देना। अगर आप कहीं पर भी आई प्लस प्लस लिखा हुआ देखो, इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एक वैल्यू ऐड कर दो। ये आप लिखा हुआ देखो आई प्लस इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब भी क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है। इसको मैं कट करके यहाँ लिख देता हूँ। और सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया कि आई प्लस इज इक्वल टू 1 है, तो उसका मतलब भी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होता है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। गॉट इट। देन फिर आपको यहाँ पे लेना है एस वाई एस ओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आई को आप प्रिंट करा दो, तो अभी 1 से लेके 10 तक आपकी प्रॉपर जो वैल्यू थी वो प्रिंट होती जाएगी। सो यू कैन सी द आउटपुट इज 1 to 10। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू और एक्स्ट्रा ऐड करनी है, देखो 3 और 1 के बीच का डिफरेंस हो गया 2, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस हो गया 2, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस हो गया 2, तो सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो एक वैल्यू और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर ऐड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आई प्लस प्लस आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देगा और एक वैल्यू आपकी यहाँ पे ऐड कर देगा। अब आप इसको जरा रन करके देखो तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 13579। कैसे आ रहा है, आई की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे लिख दो। इसको डिबग कैसे करोगे, ऐसे करो, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब 1 < <10 कंडीशन ट्रू है तो आगे चला जाएगा। फिर आई प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। तो आई की वैल्यू में एक वैल्यू और ऐड कर दी तो आई प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे रोक देगा। अगर आई प्लस 2 आ गया तो ये मत समझना कि आई की वैल्यू जो 2 है वो प्रिंट कराएगा, जो इनिशियलाइज की गई है वो वैल्यू प्रिंट कराता है, यानी कि आई की वैल्यू जो 1 है उसको यहाँ पे ये प्रिंट कराएगा। ठीक है। अब नीचे आएगा, आई प्लस प्लस करना है एक बार और, तो ये जो आई की वैल्यू 2 थी इसको अब वो नीचे ले आएगा
और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन एक बार और कर देगा। तो आई की वैल्यू ऊपर क्या हो गई थी, टू हो गई थी। टू प्लस वन करके इसको क्या बना देगा, थ्री बना देगा। अब यही थ्री वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर आपकी रोटेट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू कहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, थ्री से चलना स्टार्ट। फिर थ्री लेस देन टेन, कंडीशन अगेन ट्रू है। फिर आई की वैल्यू में थ्री प्लस वन फोर कर देगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को थ्री प्रिंट करा देगा और आई प्लस प्लस करके एक वैल्यू और इंक्रीज कर देगा। तो थ्री प्लस वन करके फोर प्लस वन करके फाइव। ठीक है, तो दो बार आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। गॉट इट। तो इस तरीके से आपका लूप यहाँ पर रोटेट होता रहेगा। गॉट इट। इतने स्टेप में कोई डाउट किसी को, एनीवन? इतने स्टेप्स में, इतने प्रोसेस में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो? नो डाउट, नो क्वेरी, नो क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूँ। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको प्रिंट कराने के लिए दिया जाए जीरो, टू, फोर, एट, टेन। ठीक है, मान लो आपको ये प्रिंट कराना है जीरो, फोर, टू, एट, टेन, तो कैसे प्रिंट कराओगे? आई की वैल्यू स्टार्ट विद जीरो, आई की वैल्यू लेस देन कहाँ तक चलनी है, टेन तक, तो टेन हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है, तो आई की वैल्यू जीरो थी, इनिशियल लेवल पे जीरो प्रिंट हो जाएगी। एक वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों एक एक बार इंक्रीज होगा तो नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, टू मिल जाएगी। ठीक है, तो जीरो, फोर, सिक्स, एट, टेन, इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अगर आप जीरो नहीं लगाते हो, ठीक है, टू से अगर प्रिंट कराओगे तो आपकी वैल्यू आएगी टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। तो यहाँ देखो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टू, फोर, सिक्स, एट। तो जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां से इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर। गॉट इट। तो ये लूप का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखना कि फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल सा है। फॉर लूप क्या कहता है, फॉर लूप ये कहता है कि सबसे पहले आपको क्या वैल्यू प्रिंट करानी है वो ध्यान दो। जैसे आपकी आई की वैल्यू चल रही है ना, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद द जीरो पोजिशन। तो जीरो से स्टार्ट करना, अगर वन से स्टार्ट करनी तो वन से स्टार्ट करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। देन कंडीशन क्या हमने यहाँ पे लगाई, कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टेन है, तो हमने लेस देन इक्वल टू टेन लगा दिया। ठीक है, देन फिर ऑटो इंक्रीमेंट आपको करना है, तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो। ठीक है, तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ये तीन चीजें, चाहे आप फॉर लूप यूज करो, चाहे आप व्हाइल लूप यूज करो, चाहे आप डू व्हाइल यूज करो, किसी के साथ भी काम करोगे सबके साथ काम करने का तरीका एक ही रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे भी आप स्टेप्स पे काम करोगे उसकी बेसिक स्ट्रक्चर यही फॉलो। ठीक है, अगर आप फॉर लूप पे काम कर रहे हो तो भी सेम चीज काम होगी। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू वन से आई लेस देन इक्वल टू टेन तक आई प्लस प्लस। ठीक है, सो अब इसको आप देखो, सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है, आई इज इक्वल टू वन, तो ये क्या हो गया, वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ से हुई है, आई की वैल्यू वन से इनिशियलाइज हुई है। फिर आई लेस देन टेन हो गया है तो आई की वैल्यू लेस देन टेन हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी। कहाँ तक लूप चलाना है, आई प्लस प्लस करके ऑटोमेटिकली लूप चलाता रहेगा तब तक जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, यही जनरल स्टेटमेंट आपको वहां पे यूज करनी है। गॉट इट। सो दिस इज अ एग्जाम्पल। जो लोग लेट आए हैं एक बार वीडियो को देख लेना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे फॉर लूप यहाँ पे काम करता है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। काजल, इशिका, मनीषा, एवरीवन।
अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। जब आपको स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू पता है ना, तो मैक्सिमम आपको फॉर लूप पे ही काम करना होता है। तो फॉर लूप फिक्स है कि आपको फर्स्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारा लूप कहाँ से चलेगा, कहाँ पे एंड होगा। तो आप उस समय फॉर लूप का यूज करोगे। ठीक है। बाकी आप वाइल लूप, डू वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो, बट उनका एक स्पेसिफिक पर्पज है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई लिस्टिंग क्रिएट होनी है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एरे क्रिएट होना है, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन होना है लिस्टिंग टाइप का, तो उस समय स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन हमको पता है तो हम फॉर लूप से ही काम करेंगे। तो स्ट्रक्चर देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस लूप को यहाँ पे फॉलो कराने वाले। ठीक है। तो अलग अलग लूप हैं, अलग अलग काम करने के तरीके हैं इसके। नहीं, वाइल डू वाइल का लूप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास कोई सर्वर से डेटा आ रहा है, उसमें कंटेन्स करना है, उस समय यूज कर लो वाइल का। या हमारे पास कोई लूप चल रहा है तो स्टार्टिंग से लेके चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वहां पे यूज करो वाइल का। तो उनका कोई एक स्पेसिफिक सर्टेन टास्क होता है, वहां यूज करोगे आप। वो इटरेटिव के लिए होता है, उसको इटरेटिव में यूज। ठीक है। चलो। सो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है फॉर लूप का। वाइल लूप का क्या है, वाइल लूप में भी सबसे पहले वैल्यू आप इनिशियलाइज करोगे। ठीक है। फिर आप यहाँ पे लगाओगे वाइल लूप। फिर यहाँ पे कंडीशन आप लगा सकते हो। फिर आप यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आई प्लस प्लस कर सकते हो। आई प्लस प्लस मान लो इंक्रीमेंट होगा। देन जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करानी है, वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाइल। तो आपको अगर ये यूज करना है, सो प्लस लूप 3, मेन मेथड डिफाइन करो। मेन मेथड के अंदर ही आप यहाँ पे लिख दो इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से। फिर वाइल लूप लिखो। जब आप वाइल लूप लिखोगे तो देखो एमुलेटर भी आ रहा है, कि अगर आप कुछ यूज करना है तो एनुमरेटर से भी यूज कर सकते हो। देन आप इटरेटर से यूज कर सकते हो, देन आप कंडीशन से यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो हम अगर कंडीशन को फॉलो कराना चाहते हो तो कंडीशन आप यूज करना। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशंस पे बात करो, जैसे इसका हैज नेक्स्ट वगैरह आ जाता है, ये ट्रेटरिंग है, इसको ट्रेटर में यूज किया जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो कंडीशन अगर हम लोग लगा रहे हैं, जैसे आई की वैल्यू कहाँ तक चलाना है, 10 तक चलाना है, तो इस तरीके से आप कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर सकते हो, एस वाई एस करके आई को आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। तो लुक लाइक कुछ इस तरीके के आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू 1 से नहीं चल रही है, आई की वैल्यू 2 से चल रही है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से चलना स्टार्ट होगी। आई लेस देन इक्वल टू 10 तक कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस एक वैल्यू इंक्रीज करेगा और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर यही कंडीशन उठा के मैं इसके बाहर कर दूं, है ना, अब मैंने उसको कहाँ कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बाहर कर दिया। अब आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, अब आपके पास आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका प्लस कहाँ हो रहा है डेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइल लूप का जो यूज किया जाता है वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए किया जाता है। जैसे सर्वर से कोई डेटा आ रहा है, तो उस समय अगर आपको चेक करना है कि हमारा डेटा कितनी बार चलेगा, कितनी बार रोटेशन पे आएगा, उस समय इटरेटिव लूप का ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रक्चर अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू काम आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस स्ट्रक्चर को हमको कहाँ पे फॉलो करना है। अब जैसे सिलेनियम पे आप लोग काम करोगे तो एक स्टेप ऐसा आता है कि हमारे पास एक पेज ये है, एक पेज ये है, दो पेज हो गए। अब आप फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे मूव करना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं स्विच करना। दिस इज कॉल्ड अ स्विच। या आप इसको जंप भी कह सकते हो, फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो आप कैसे करोगे, आपको अपने वाले पेज से दूसरे वाले पेज को, यानी कि ये पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड हो गया, तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों को चेक करना पड़ेगा। अगर आपका डेटा चाइल्ड क्लास पे जाना है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो मेमोरी है वो यहाँ पर है, अब आपको यहाँ ले जाना है,
तो आपको वाइल लूप को यूज करके उसकी फिर कंडीशन बनानी पड़ेगी, तब आप यूज करोगे। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन दी गई है, किस तरीके का टास्क दिया गया, उस बिहाफ पे आप यहाँ पे इसका वर्कलोड ऐड करो। गॉट इट? तो अभी के लिए जस्ट अ जनरल सिंटेक्स की अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको इसको यूज करना है। सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, फिर उसमें कंडीशन होगा, फिर आप इंक्रीमेंट और स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हो। उसी के हिसाब से ये कोड मैंने लिखा है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया लूप कोड। ये है डू वाइल के लिए। डू वाइल में क्या होगा? डू का मतलब हो गया कि सबसे पहले आप टास्क क्रिएट कर दो, क्या करना है। सो डू, जैसे ही आप करोगे तो देखो डू वाइल का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। ठीक है, पहले डू, फिर वाइल, फिर कंडीशन। अब कंडीशन मैंने कर दी आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हो गई? कंडीशन हो गई। तो पहले मुझे आई की वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1 से। इसके अंदर मुझे एस बाई एस ओ करके आई की वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ेगा। देन मुझे आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपको काम करना है तो पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, फिर आपका डू में आएगा डेटा। फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएगा, फिर उसको इंक्रीज कराएगा आई की वैल्यू को, और फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो आई की वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा तब तक जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। हेलो? नहीं, अभी नहीं कर पाए, अभी करेंगे फ्री होके। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। अगर आपने यहाँ पे कंडीशन गलत लिख दी तो डू वाइल में क्या होगा? वन टाइम आपकी स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन गलत भी हो रही है ना, तो एटलीस्ट वन टाइम आपका डेटा यहाँ पे रन करेगा ही करेगा। जो डू वाइल में हो रहा है वो वाइल में नहीं होगा। वाइल में क्या होगा? अगर आपकी यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई कि वन इज ग्रेटर देन 10, नहीं भाई, वन इज नॉट अ ग्रेटर देन 10, तो इस सिचुएशन में आपका डेटा यहाँ पर काम ही नहीं करेगा। देखो आउटपुट ही नहीं आ रहा है। तो डू वाइल में क्या होगा? अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है भी, तो एटलीस्ट वन टाइम आपका लूप यहाँ पे रन करेगा ही करेगा जो डू के अंदर लिखा गया है। डू की कंडीशन चाहे पहले चलेगी, उसके बाद आपका ये वाला लूप चलेगा। इसको जरूर ध्यान रखना कि वाइल लूप में क्या होगा? ये फर्स्ट इनिशियल लेवल पे कंडीशन चेक करेगा। डू वाइल में क्या होगा? पहले वैल्यू प्रिंट कराएगा एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन गलत है तो इधर ही आपका प्रोग्राम इसी सिचुएशन पे रोक देगा, लेकिन आपकी वैल्यू एक बार प्रिंट होगी ही होगी। गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप और द डू वाइल। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको प्लीज एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना। प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना, तभी ये सब चीजें दिमाग में चढ़ेंगी। विदाउट प्रिपेयरिंग कोई क्वेश्चन आंसर। ठीक। अगर बात करें ऑपरेटर की तो हमारे पास सबसे पहले होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर हमारे पास आ जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर, फिर हमारे पास आ जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमारे पास आ जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर, फिर हमारे पास आ जाएगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स हैं। इसको आपको यूज करना है। दिस इज अ इनकेस चैप्टर नंबर 3 या 4 होता है बुक्स में ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं हम लोग? कई बार मैंने बताया भी है कि प्लस कर सकते हैं,
माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग यूज कैसे करते हैं? लेस देन सिंबल से, ग्रेटर देन सिंबल से, लेस देन इक्वल सिंबल से, है ना, ग्रेटर देन इक्वल सिंबल से, डज नॉट इक्वल सिंबल से, और डबल इक्वल सिंबल से। तो ये हो जाएगा मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर भी आप इसको कह सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, इससे हम लोग इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा। लॉजिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड से या और से। तीन होते हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है, सो दिस इज a सिंबल, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट। इंक्रीमेंट हम लोग यूज करते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस। सो दिस इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप इसको कह सकते हो। सो दिस इज अ ऑपरेटर्स। तो कितने तरीके के ऑपरेटर हो गए? पांच ऑपरेटर्स हो गए जिसको आपको यूज करना है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कर लोगे आप लोग, ये भी कर लोगे आप लोग, ये भी कर लोगे, ये तीन कर लोगे। इसमें कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये हम सब कर लेंगे, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर इफ एल्स की कंडीशन के साथ मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक आप लोग ये भी कंप्लीट कर लोगे। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं इक्वल्स टू साइन के थ्रू, तो मुझे लगता है ये भी आप लोग इजीली कंप्लीट कर लोगे। और देन हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये हम लोग कब यूज कर रहे थे? जब हम लोग लूप लगा रहे थे, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस आप वहाँ पे यूज कर सकते हो ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट के लिए। तो ये भी आप यूज कर लोगे इसलिए। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हमारे पास थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर। तो इसको करने के लिए आपको एक टेबल यहाँ पे यूज करनी है, लाइक दिस वन। दिस इज अ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ए वैल्यू रख दो, यहाँ पे बी वैल्यू रख दो, यहाँ पे ए प्लस बी कर दो, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई विद बी कर। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। दिस इज कॉल्ड अ ट्रुथ टेबल। विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल आप एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हो। तो और ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई सिंबल्स को। और ऑपरेटर ये रिप्रेजेंट करता है प्लस सिंबल। ठीक है, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 और 1 टोटल 10 है, बट इसको 1 ही यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होगा? 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, और 1 और 1 1 हो जाएगा। सो ये टेबल आपको याद रखनी है जब भी आप एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो तो 0 और 1 है क्या? 0 और 1 मतलब ये कुछ इस तरीके के सर्किट्स होते हैं हमारे आईटी इंडस्ट्री में। जब आप, आई थिंक अगर किसी ने पढ़ा है, तो दिस इज कॉल्ड द गेट। इसको बोलते हैं एंड गेट, इसको बोलते हैं और गेट। तो यहाँ से आपके पास ये सर्किट्स हैं, ये ए सर्किट है, ये बी सर्किट है। यहाँ से हम डेटा फ्लो करते हैं 0 0, अगर कोई डेटा नहीं गया, 0 1 यानी पॉजिटिव निगेटिव डेटा पास कर रहे हैं, प्लस और 0 फिर से पॉजिटिव फिर से नेगेटिव डेटा पास कर रहे हैं, और दोनों में पॉजिटिव डेटा पास कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का डेटा पास करके दिखाता है कि हमारे पास क्या आउटपुट यहाँ पे निकल के आएगा। सो दिस इज बिहाइंड द लॉजिक कि इस तरीके से पूरा रोटेट होता है, इस तरीके से पूरा काम किया जाता है। अब इसको प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज करोगे? सो मान लेते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, मेन मेथड बनाया। अब मेन मेथड के अंदर मैंने तीन वैल्यू डिफाइन करी, इंटीजर, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 90, एंड सी इज इक्वल टू 80। ठीक है, मैंने बोला इफ एल्स की कंडीशन लगाओ, तो आपने कहा ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, पूरा कोड खत्म हो जाएगा। तो इफ ए इज लेस देन बी एंड
बी इज लेस देन या ग्रेटर देन सी, आपने ऐसे कर दिया। एस वाई एस ओ, या तो वैल्यू ट्रू होगी, एल्स या तो वैल्यू एस वाई एस ओ फॉल्स होगी। ठीक है, अब आप इसको जरा यहाँ पे कैलकुलेट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 10। 10 इज लेस देन 20, सॉरी 90। सो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। एंड ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई को। बी की वैल्यू क्या है? 90। 90 इज ग्रेटर देन 80, तो कंडीशन क्या हो गई? 90 इज ग्रेटर देन 80, ये भी क्या हो गया? ट्रू। है ना? यहाँ तक समझ में आया? 10 हो गया, 10 इज लेस देन 90, कंडीशन ट्रू हो गई, 10 लेस देन 90 है। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, 90 इज ग्रेटर देन 80, 90 इज ग्रेटर देन 80, दोनों ट्रू ट्रू है, तो मल्टीप्लाई में दोनों ट्रू ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा? मल्टीप्लाई में दोनों ट्रू ट्रू है तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है? ये वाली लाइन पे फोकस करो। ट्रू आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आ गया मतलब ट्रू हो गया। तो आप इसको रन करो तो आउटपुट इज ट्रू। गॉट इट? तो ये टेबल कब काम आएगी आपको? जब आप उस इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जहाँ पे आपको एंड ऑपरेटर लगा के दे दें और ऑपरेटर लगा के दे दें, दैट टाइम आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते। गॉट इट? इजी? यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूं एंड की जगह पर, तो देखो क्या आ रहा है? तब भी हमारे पास प्लस प्लस पे प्लस ही आ रहा है, सॉरी वन वन पे वन आ रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। तो इसको जब आप रन करोगे तो आउटपुट ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ 100 कर देता हूँ, 10 की जगह 100 कर दिया, अब क्या होगा? 100 इज लेस देन 90, नो, 100 इज ग्रेटर देन 90, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 100 इज लेस देन 90, नो, 100 इज ग्रेटर देन 90, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस का सिंबल आप लगा दो। अब 90 इज ग्रेटर देन 80, ये ट्रू है, तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, बीच में प्लस का सिंबल है। फिर ये इसको ओपन करूं, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, बीच में प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। सो द आउटपुट इज ट्रू। तो आपको अगर ये टेबल याद है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ना पॉइंट। एक और एग्जांपल ले लो, एंड कर दो अब इसको। बताइए क्या आउटपुट आएगा? सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ आप मुझे आउटपुट बताइए जल्दी। कैलकुलेट करिए, बताइए क्या आउटपुट आएगा? आएगा। तो हमारे पास क्या है? 100 इज लेस देन 90, नो, फॉल्स हो गया। 100 इज ग्रेटर देन 90, 90 इज लेस देन 80, 90 इज ग्रेटर देन 80, ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू पे क्या आ रहा था? फॉल्स और ट्रू पे क्या आ रहा था? देखो फॉल्स आ रहा था, तो जीरो आ रहा है, फॉल्स हो गया, यानी कि राइट क्लिक करके जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो ये इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस भी आपसे मे भी इंटरव्यू में कभी पूछ लिए जाए। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। राइट क्लिक, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हो गया लॉजिक 1। मेन मेथड, वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी 215। बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए? 2 इज लेस देन 1, नो, इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स हो गया। एंड है तो मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया,
बी की वैल्यू क्या है, 1 है, इज ग्रेटर देन 5, 1 इज स्मॉलर देन 5, यानी कि भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो राइट क्लिक करके आप इसको चेक कर लो, आउटपुट इज फॉल्स। तो जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को आपको यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और रन करके देखना है कि क्या आपके पास आउटपुट। हाँ, क्लियर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इतने स्टेप्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये लॉजिक बिल्ड करना है। अब लास्ट इसमें क्या आंसर रह गया, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट का मतलब होता है वाइसी वर्सा, अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक, यहाँ पे एस वाई एस ओ किया और एक स्टेटमेंट बना दी, इज लेस देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। टू इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, टू लेस देन 5 है, मल्टीप्लाई 1 इज ग्रेटर देन 2, नो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो फॉल्स आ गया। फॉल्स और ट्रू मिलके फॉल्स आ गया, फॉल्स आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर लगा दिया नॉट का सिंबल, तो अब ये क्या बन जाएगा, फॉल्स को ये बाय डिफॉल्ट ट्रू में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आपकी वैल्यू फाइनल वैल्यू फॉल्स आ रही है और आप चाहते हो कि हमारे पास फॉल्स ना, हम इसको ट्रू में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पे आप नॉट कीवर्ड अगर लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो फॉल्स था उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। गॉट इट। सो दिस इज अ वाइस वर्सा केस, ट्रू का फॉल्स में कर देगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो टोटल आपको तीन तरीके के लॉजिक पढ़ने होते हैं, एंड ऑपरेटर का, और ऑपरेटर का, और नॉट ऑपरेटर का। ये तीन कॉन्सेप्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो कुछ इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जितनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी जल्दी आप इसका आउटपुट दे पाओगे। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है, दिस टेबल, दिस इज कॉल्ड अ ट्रुथ टेबल। तो ए और बी क्या हो गए, दिस इज अ सर्किट। ठीक है, ए और बी सर्किट हो गए, यहाँ से जीरो, जीरो आप पास कर रहे हो तो वैल्यू आएगी 1, सॉरी, डिपेंड ऑन सिचुएशन 0 0। अगर वैल्यू आपके पास दूसरी आ रही है, जैसे 1 0 है तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से पूरी आपको ट्रुथ टेबल यहाँ पे मेंटेन करनी। तो चाहे जितनी बार भी आपको ये क्वेश्चंस करने पड़े, उतनी बार आपको ये कुछ इस तरीके की ट्रुथ टेबल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, बिना इसके आप काम नहीं कर सकते। यू गॉट माय पॉइंट। सो प्लीज मेक श्योर कर लो कि अगर आप ऑपरेटर्स में लॉजिकल ऑपरेटर पे कमांड अच्छी करना चाहते हो। ठीक है, तो बिना आप इन सब चीजों के काम नहीं कर। क्लियर, कर लोगे यहाँ तक। ध्यान रखना, जितनी बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार भी क्वेश्चन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, हमेशा ये स्टेप्स आपको यूज करने पड़ेंगे। बस अब कुछ ही है, इतनी ज्यादा खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है,
जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है इस वीक जावा आपकी खत्म हो जाएगी। अभी आपका ऑपरेटर हो गया है, स्कैनर मैंने बता दिया है, वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, डेटा टाइप कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। लूप मैंने बता दिया है, मेथड्स मैंने बता दिए, मेथड कॉलिंग मैंने बता दिया है, ठीक। तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे एरे के बारे में, एरे कैसे काम करता है। देन फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे एरे के बाद ओप्स कॉन्सेप्ट। तो ओप्स कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस के बाद इंटरफेस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कलेक्शन है, स्ट्रिंग है, इनकैप्सुलेशन है। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके। तो एक दिन में अगर आप दो टॉपिक भी कवर करोगे तो 4 दिन में एटलीस्ट आपके 8 टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन 8 टॉपिक जो होंगे वो उस कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो कल हम लोग एरे खत्म कर देंगे। अगर टाइम मिला तो कल मैं आपका उप्स का एक कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। ठीक, बस ये खत्म होते ही हमारा सिलेनियम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे से आपका सिलेनियम खत्म कर दूँ, चाहे मुझे सैटरडे तक रेगुलर क्लासेस क्यों ना लेनी। ये मेरा प्लान है कि एटलीस्ट एनी हाउ मैं आपकी रेगुलर क्लासेस ले लूँ संडे तक, एंड मंडे से हम लोग फिर कंटिन्यू कर देंगे आपका सिलेनियम। ठीक है, वीडियो आप लोगों को मिल ही जाएंगे।